जय श्री कृष्णा, राधे राधे। चॉकलेट मामी से मैं सीमा सिंह आपका स्वागत करती हूँ। आप सभी को नागपंचमी व्रत की ढेरों शुभकामनाएं। ईश्वर करे आपका नागपंचमी का व्रत निर्विघ्न बिना किसी बाधा के पूर्ण हो और आपको नागपंचमी व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त हो और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो। इसी शुभकामना को ध्यान में रखते हुए आइए आज हम नागपंचमी की प्रमुख व्रत कथाएं सुनते हैं। नागपंचमी को भाई पांचे भी कहा जाता है। आइए एक बार आप भी प्रेम से बोलिए, जय हो नाग देवता की जय, जय हो नागिन देवी की जय। पहली कहानी इस तरह है। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनके 7 पुत्र और 7 पुत्र वधुएं थी। सेठ के 6 बड़े बेटे की बहुओं को तो मायका था, लेकिन 7वें बेटे की बहू के कोई मायका नहीं था। बचपन में ही उसके माता पिता चल बसे थे। उसके कोई भाई नहीं था। दूर के रिश्ते के चाचा चाची ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था और उन्होंने ही उसका विवाह किया था। 7वीं बहू बड़ी ही सुशील, नम्र और दयालु और धार्मिक प्रवृत्ति की थी। एक दिन सास ससुर ने अपनी सभी बहुओं से कहा कि आज तुम सभी घर आंगन और चूल्हा लीपने के लिए पहाड़ी से पीली मिट्टी लेकर आना। तब सभी बहुएं तगारी और खुरपी लेकर नगर के बाहर जंगल में पहाड़ी के पास जाकर मिट्टी खोदने लगी। तभी खुदाई करते करते उसमें से एक सांप निकला। बड़ी बहू खुरपी से सांप को मारने लगी तो 7वीं बहू बोली कि भाभी जी, यह जंगल, यह पहाड़ी तो इसका घर है, यह तो निर्दोष है। हम ही आकर इसके घर को तोड़ रहे हैं। यह भी एक जीव है, इसके शरीर में भी दिल धड़कता होगा, इसलिए आप इसे मत मारिए। फिर यह हमें कोई नुकसान भी तो नहीं पहुंचा रहा है। फिर 7वीं बहू ने सर्प से हाथ जोड़कर कहा कि हे सर्प भाई, हम तो केवल यहाँ मिट्टी लेने आए हैं और मिट्टी लेकर चले जाएंगे। आप यहीं बैठे रहना, मैं थोड़ी देर में वापस आऊंगी। ऐसा कहकर वे सभी मिट्टी लेकर घर आ गई। 7वीं बहू घर आकर कामकाज में व्यस्त हो गई और सर्प को दिया हुआ वचन भूल गई। सुबह जब वह सोकर उठी तो उसे सर्प को दिया हुआ वचन याद आया। वह उसी समय दूध का कटोरा और मिठाई लेकर उसी पहाड़ी के पास पहुंची तो उसने देखा कि सर्प अभी भी उसी जगह बैठा हुआ था। बहू को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने माफी मांगते हुए कहा कि हे सर्प भैया, मुझे माफ कर दो। फिर उसके आगे दूध का कटोरा और बर्फी रख दी तो उसी समय सर्प का वाचा फूटा। सर्प बोला कि तूने मुझे भाई कहा, नहीं तो मैं तुझे डस लेता। फिर सर्प ने मिठाई खाई और दूध पिया। उसके बाद सर्प बोला कि बहन, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हुआ। तूने मेरी जान बचाई, मुझे भाई कहा, दूध पिलाकर मुझे मिठाई खिलाई। मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ, तू मांग, तुझे क्या चाहिए। तो बहू बोली कि हे सर्प भाई, मेरा कोई मायका नहीं, कोई भाई नहीं। आपने मुझे बहन बना लिया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो सदा मेरी रक्षा करते रहना और हर संकट में मेरे साथ खड़े रहना, और जब जब भी मैं आपको पुकारूं आप मेरी सहायता करने आ जाना। तो सर्प ने बहू को वचन दे दिया। उसके कुछ दिनों के बाद सावन मास का महीना आया। सेठ के 6 बड़े बेटे की बहुओं को उनके मायके से 30 त्योहार पर लेने उनके भाई आए तो वे सभी सज संवर कर गहने गांठे और सुंदर सुंदर वस्त्र पहनकर मायके जाने लगी। तो उन सभी ने 7वीं बहू का मजाक उड़ाते हुए कहा कि अरे, तू तो बिन मायके की है, तू तो बड़ी ही बदनसीब है। अगर तेरे भी मायका होता, भाई होता, तो तुझे भी मायके का सुख मिलता। उस दिन 7वीं बहू अपने कमरे में जाकर खूब रोई कि तभी दरवाजे पर एक युवक आया और सेठ सेठानी से बोला कि हम हमारी बहन को लेने आए हैं। तो वे बोले कि अरे, तुम कौन हो? इसका तो कोई मायका नहीं, कोई भाई नहीं। इतने दिन तुम कहाँ थे? तो वह युवक बोला कि मैं आपकी बहू के मामा का लड़का हूँ।
जब मेरी बहन बहुत छोटी थी तब मैं परदेश कमाने गया हुआ था। अभी कुछ दिन पहले ही वापस घर लौटा हूँ। आप यकीन करें, मैं ही उसका भाई हूँ। तो सेठ सेठानी ने उस पर यकीन करके अपनी 7वीं बहू को उसके साथ भेज दिया। आधे रास्ते में आने के बाद उस युवक ने बहू से कहा कि बहन, मैं तो वही सर्प हूँ जिसकी तुमने जान बचाई थी। मैंने अपने अंतर चक्षु से जान लिया कि तुम्हारे जीवन में भाई और मायके की कमी है, तो मैं तुम्हें मेरे घर ले जा रहा हूँ। तभी बात करते करते वे पहाड़ी के पास पहुंच गए। तो सर्प भाई ने अपनी बहन से कहा कि बहन, तुम डरना मत, तुम मेरी पूंछ पकड़ लो, मैं तुम्हें सर्प लोक में ले जा रहा हूँ। तो बहन ने ऐसा ही किया। थोड़ी देर बाद बहू सर्प लोक में पहुंच गई। उसने देखा वहां बहुत आलीशान महल नुमा हवेली थी। ऐशो आराम के सारे साधन उपलब्ध थे। वहां सभी का शरीर सर्प का था, लेकिन उनके सभी के चेहरे मनुष्य के थे। सभी मनुष्य की वाणी में बातें कर रहे थे। वहां पहुंचकर बहू को पता चला कि उसका सर्प भाई तो नागों का राजा है। सर्प भाई ने अपनी बहन को अपनी माँ और पत्नी से मिलाया। बहू उन्हें माँ और भाभी कहकर पुकारने लगी। इस तरह उसका समय हंसी खुशी बीतने लगा। बहू ने देखा कि सर्प लोक में एक नियम था। एक बहुत बड़े कढ़ा में दूध गर्म करके ठंडा किया जाता था, फिर घंटा बजाया जाता था। सभी छोटे बड़े सर्प, गोयरे, अजगर आकर एक साथ उस कढ़ा में से दूध पीते थे। तब बहू ने अपनी नागिन माँ से कहा कि मैं यह काम अब खुद करूंगी, अपने भाइयों को मैं खुद दूध पिलाऊंगी। तो नागिन माँ और सर्प भाभी ने कहा कि लेकिन एक बात का ध्यान रखना, दूध गर्म करके ठंडा होने के बाद ही घंटा बजाना। तो बहू ने हामी भर दी। तब एक दिन दूध गर्म होते ही बहू ने गलती से घंटा बजा दिया, जिससे सभी सर्पों का मुंह जल गया। उन्होंने अपनी नागिन माँ से कहा कि हम अपनी बहन को डसेंगे, इसकी वजह से हमारा मुंह जल गया। तो नागिन माँ ने कहा कि इससे गलती हो गई, इसे माफ कर दो, यह तुम्हें आशीर्वाद देगी, तो इसका आशीर्वाद तुम्हें खूब फलेगा फूलेगा। तब बहू ने अपने भाइयों को आशीर्वाद दिया और बोली, जियो मारा नाग नागिन, जियो मारा खांड्या बांड्या वीर, बीड़ उड़ावे दिखनी रो चीर, चीर तो फाट जाए पण खांड्या बांड्या वीर जीता रहे। उसके कुछ दिनों के बाद सर्प भाई ने अपनी धर्म की बहन को खूब सारे गहने, कपड़े, मिठाइयां, धन देकर विदा कर दिया। बहू खूब सारा धन लेकर अपने ससुराल में वापस आ गई। धन देखकर सास ससुर तो बहुत खुश हुए, लेकिन सभी 6 जेठानियां जल भुन कर राख हो गई। उन्होंने ताना मारते हुए कहा कि अरे, तेरे भाई ने तुझे इतना धन, गहने, कपड़े, कांटे दिए, लेकिन तुझे सोने की तगड़ी नहीं दी। ताना सुनकर 7वीं बहू दुखी हो गई। ओने कोने में छिपे हुए सर्पों ने सुन लिया। उन्होंने जाकर अपने सर्प भाई से कहा। तो नागों के राजा ने कहा कि जाओ, मेरी बहन को सोने की तगड़ी दे आओ। तो एक सर्प मनुष्य का रूप धरकर सोने की तगड़ी दे आया। सोने की तगड़ी देखकर जेठानियां और चिढ़ गई। इस तरह समय बीतने लगा। तब एक दिन 7वीं बहू का बेटा झाड़ू तोड़ रहा था। तो ताई और चाची बोली कि अरे, हमारी झाड़ू क्यों तोड़ रहा है? अगर तुझे झाड़ू तोड़ने का इतना ही शौक है तो अपने नाना मामा से क्यों नहीं कह देता कि वो तुझे झाड़ू दे जाए, फिर तू बैठा बैठा झाड़ू तोड़ता रहना। फिर से ओने कोने में छिपे हुए सर्पों ने सुन लिया। उन्होंने जाकर सर्पों के राजा से कहा कि हमारे भांजे को उनकी ताई और चाची ताने देती है। तो सर्पों के राजा ने कहा कि जाओ, 2 झाड़ू सोने की बनवाओ, 2 झाड़ू चांदी की बनवाओ और मेरी बहन को दे आओ। तो ऐसा ही किया गया। सोने चांदी की झाड़ू देखकर जेठानियां और जल गई और आपस में कहने लगी कि अरे, इसको तो ताने भी मत दो, क्योंकि ताने देने से इसका धन तो और बढ़ रहा है। इस तरह समय बीतने लगा। तब एक दिन एक जिठानी ने 7वीं बहू से कहा कि अरे, तेरा मायका तो बहुत पैसा वाला है, तू अपने भाई से हीरे मोती पन्ने का जड़ाऊ हार क्यों नहीं मंगा लेती? फिर से ओने कोने में छिपे सर्पों ने सुन लिया।
उन्होंने फिर से जाकर सर्पों के राजा से कहा कि हमारी बहन को उनकी जिठानियां ताने देती है। तो सर्पों के राजा ने हीरे मोती पन्नों का जड़ाऊ हार अपनी बहन के लिए भिजवा दिया। वह हार इतना सुंदर था कि उसमें से इतनी चमकीली रोशनी निकलती थी कि अंधेरे में भी उजाला हो जाता था। अब सातवीं बहू उस हार को पहनकर पूरे गांव भर में घूमने लगी। पनघट पर जाती, हाट में जाती, लकड़ियां लेने जंगल में जाती तो वह हार पहन कर जाती। पूरे गांव भर में बहू के हार की प्रशंसा होने लगी। तब एक दिन एक दासी ने उस नगर के राजा की रानी से कहा कि महारानी जी, हमारे नगर में एक सेठ की सातवीं बहू के पास हीरे मोती पन्ने का जड़ाऊ हार है। ऐसा हार तो आपके पास होना चाहिए। उस हार की शोभा उसके गले से ज्यादा आपके गले में होगी। यह सुनकर रानी खटवा की पाटी लेकर महल के कोप भवन में जाकर सो गई। जब राजा को पता चला तो राजा ने अपनी रानी से नाराजगी का कारण पूछा। तो रानी ने कहा कि महाराज, मुझे वही हार चाहिए जिसकी चर्चा हमारी पूरी नगरी में हो रही है। राजा ने कहा कि हे प्रिय, मैं तुम्हें उससे भी अच्छा, सुंदर और महंगा हार दिलवा दूंगा। लेकिन रानी ने जिद पकड़ ली। तब थक हार कर राजा ने नौकरों को आदेश दिया कि जाओ, सेठ की सातवीं बहू से उसका हार लेकर आओ। नौकर सेठ के पास गए और राजा का आदेश सुनाया। राजा का आदेश सुनकर सेठ सेठानी थरथर कांपने लगे और अपनी बहू से बोले कि बहू, तुम्हारे गले का हार राजा ने मंगवाया है, तुम वह हार उन्हें दे दो। बहू, जान है तो जहान है, जीवित रहेंगे तो हार और आ जाएगा। तो बहू ने बड़े ही दुखी मन से गले में से हार खोल कर दे दिया। सेठ ने हार नौकर को पकड़ा दिया। इधर बहू ने अपने सर्प भाई से विनती करी कि हे भैया, आपका दिया हुआ हार हमारे नगर के राजा ने मुझसे छीन लिया है, मुझे मेरा हार वापस चाहिए। ऐसा कहकर वह रोने लगी। उधर हार नौकरों ने ले जाकर राजा को महल में पकड़ा दिया। राजा ने हार अपनी रानी के गले में पहना दिया, लेकिन रानी के गले में जाते ही नाग राजा की कृपा से वह हार सर्प में बदल गया और रानी के गले से जाकर चिपक गया। तभी रानी अपने गले में हार की जगह सर्प देखकर जोर जोर से रोने चीखने लगी। राजा रानी ने सर्प को गले से हटाने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन वह सर्प रानी के गले से फंदे की तरह चिपक गया। राजा ने पुनः नौकरों को आदेश दिया कि तुरंत अभी जाओ और सेठ की सातवीं बहू को पकड़कर महल में लेकर आओ। नौकर पुनः सेठ के घर गए और राजा का आदेश सुनाया। राजा का आदेश सुनकर सेठ सेठानी डर गए। वे दोनों अपनी बहू को लेकर महल में पहुंचे। राजा ने सेठ की बहू से कहा कि अरे दुष्टा, नीच, पापिन, बता तू कौन है? तू कोई जादूगरनी है या कोई काला जादू या टोने टोटके करती है? जब यह हार तेरे गले में था तो हार था, मेरी रानी के गले में आते ही सर्प में कैसे बदल गया? तो सेठ के बेटे की बहू ने राजा रानी को पूरी सच्चाई बताई कि एक बार मैंने सर्प की जान बचाई थी, तभी से वह सर्प मेरा धर्म का भाई बना हुआ है और पग पग पर मेरी रक्षा करता है। तब राजा ने कहा कि अब तुम ही मेरी रानी के गले से सर्प को हटाओ। बहू ने रानी के गले में पड़े हुए सर्प को हटाकर खुद के गले में टांग लिया, तो उसी समय वह सर्प हीरे मोती पन्नों के जड़ाऊ हार में बदल गया। यह देखकर राजा रानी को बहुत आश्चर्य हुआ। राजा रानी ने खुश होकर बहू को 1000 सोने की अशर्फियां भी दे दी और उसे मान सम्मान के साथ रथ में बैठाकर विदा कर दिया। जब जिठानियों ने सातवीं बहू के साथ 1000 सोने की अशर्फियां देखी तो वे और भी जल भुन गई। वे आपस में कहने लगी कि ऐसा क्या करें कि इसका धन भी घट जाए और इसकी इज्जत भी धूल में मिल जाए। कि तभी सातवीं बहू का पति दुकान से घर आता हुआ दिखाई दिया। तब सभी 6 जेठानियां अपने देवर के कान भरने लगी और बोली कि देवर जी, आप तो रोज दुकान पर काम करने चले जाते हो, आपके पीछे से आपकी पत्नी सांप, बिच्छू, अजगर, गोयरों से बातें करती है, दोस्ती करती है।
वे इसे गहने, कपड़े, रुपये और मिठाइयाँ देते हैं। उसी रात को पति ने अपनी पत्नी से पूछा कि अरे बता, तू कौन है? जादूगरनी है या कोई काला जादू जानती है? सांप बिच्छू तेरे क्या लगते हैं जो तुझे काटने और डसने की बजाय तुझे गहने, कपड़े, रुपया और धन देते हैं? तो बहू ने अपने पति को पूरी सच्चाई बताई कि एक बार मैंने सर्प की जान बचाई थी, तभी से वह सर्प मेरा धर्म का भाई बना हुआ है। लेकिन पति को यकीन नहीं हुआ। वह अपनी पत्नी को लकड़ी से मारने लगा और अपनी पत्नी को अपशब्द कहने लगा और बोला कि तू उल्टा है, तू बुरे चरित्र की है, पता नहीं किस किस के साथ मुंह काला करती फिरती है। तभी सातवीं बहू ने अपने सर्प भाई की स्तुति करी। उसी समय सर्पों का राजा वहां प्रकट हो गया और अपनी बहन के पति से बोला कि मेरी बहन सत्य कह रही है, इसने एक बार मेरी जान बचाई थी, उस नाते यह मेरी धर्म की बहन हुई और पग पग पर मैं अपनी बहन की रक्षा करता रहूंगा। अगर किसी ने बहन भाई के रिश्ते को गलत नाम दिया तो मैं उसे डस लूंगा। और जो कोई भी सावन शुक्ल पंचमी को मेरा व्रत करेंगे तो धन चाहने वाले को धन, पुत्र चाहने वाले को पुत्र, सुहाग चाहने वाले को अचल सुहाग और बैकुंठ का सुख चाहने वाले को मैं बैकुंठ का सुख प्रदान कर दूंगा। इसलिए कहते हैं कि सातवीं बहू ने जिस दिन सर्प की जान बचाई थी वह दिन सावन शुक्ल पंचमी का दिन था। उसी दिन से यह पर्व मनाया जाता है। इस दिन को भाई पाचे के नाम से भी जाना जाता है। आइए अब हम नाग पंचमी की दूसरी कहानी सुनते हैं। एक साहूकार के 7 पुत्र थे। सभी का विवाह हो चुका था। साहूकार के 6 बड़े पुत्रों को तो संतान सुख मिला, लेकिन 7वें पुत्र को कोई संतान नहीं थी। तो 6 बड़ी जिठानियां देवरानी को ताने देती और कहती कि अरे तू तो बांझ है, तू तो बदनसीब है, तेरा मुंह सुबह सुबह देख लेने से हमारा दिन खराब जाता है। यह सुन 7वीं बहू कमरे में जाकर बहुत रोती। तब एक दिन पति ने अपनी पत्नी से रोने का कारण पूछा तो पत्नी बोली कि घर में सभी जिठानियां मुझे बांझ कहकर चिढ़ाती है। तो पति ने कहा कि अरे पुत्र, धन, लक्ष्मी ये सब तो किस्मत से मिलते हैं, तू चिंता मत कर, उनकी बातों पर ध्यान मत दे। अगर तू इस प्रकार रोएगी तो मेरा क्या होगा? अरे भगवान, तू तो रोकर अपना दुख हल्का कर लेती है, मेरा क्या? मेरी तरफ तो देख, मुझे भी तो पुत्र चाहिए। तू दुनिया की मत सोच, जिस दिन भगवान को हमें पुत्र सुख देना होगा उस दिन हमें पुत्र सुख अवश्य मिलेगा। इस तरह समय बीतने लगा। कुछ दिन के बाद 7वीं बहू पनघट पर पानी भरने गई तो फिर से पनिहारिनों ने उसे बांझ कहकर खूब ताने दिए। उसके बाद सभी पनिहारिनें तो पानी लेकर अपने अपने घर चली गई। 7वीं बहू वहीं बैठी बैठी रोती रही। तभी वहां एक पोखर में छोटे छोटे सर्प थे जो अटखेलियां कर रहे थे। उनके माता पिता यानी नाग नागिन अपने बच्चों के लिए भोजन लेने गए हुए थे। 7वीं बहू उन छोटे छोटे सर्पों को खेलता देख खुश हो रही थी और कहने लगी कि बच्चे चाहे इंसान के हों, जानवर के हों या पशु पक्षी के हों, बच्चे तो बच्चे होते हैं। बच्चों में तो भगवान का रूप होता है। बच्चों को देखकर मन खुश हो जाता है। वह बैठी बैठी उन्हें खेलता हुआ देखने लगी कि तभी वहां एक बाज पक्षी आया। वह शायद उन सर्प के बच्चों को खाने आया था। 7वीं बहू समझ गई कि यह बाज सर्प के बच्चों को खाने आया है, तो उसने एक बहुत बड़ा पत्थर उठाया और बाज पक्षी को मारा, जिससे बाज पक्षी उड़ गया। सर्प के बच्चे भी डर गए और जाकर बिल में छुप गए। थोड़ी देर बाद 7वीं बहू भी पानी लेकर घर आ गई। उधर जब नाग नागिन घर आए तो उनके बच्चों ने अपने माता पिता से बाज वाली और 7वीं बहू वाली बात बताई कि आज हमारी जान साहूकार की 7वीं बहू ने बचाई है। तब उन नाग नागिन ने पता लगा लिया कि साहूकार की बहू संतान न होने से दुखी है। तो उन्होंने उसी रात्रि को बहू को स्वप्न में आकर कहा कि बेटी, आज दिन में तुमने बाज पक्षी से हमारे बच्चों की जान बचाई थी। हम उसके माता पिता हैं, तो हम उस कर्ज को चुकाना चाहते हैं। बेटी, हमें तुम्हारे दुख का ज्ञान है।
बेटी कल नाग पंचमी है, तो नाग पंचमी का व्रत रखना, नागों की पूजा करना, उन्हें ठंडा ठंडा दूध मिठाई खिलाकर इत्र छिड़कना और फूल की पत्तियां बिछा देना। वे तुझे पुत्र का वरदान देकर जाएंगे और तुझे पुत्र सुख अवश्य मिलेगा। दूसरे दिन सातवीं बहू ने अपने पति को स्वप्न वाली पूरी बात बताई। तब दोनों पति पत्नी ने नाग पंचमी का व्रत किया, नागों का पूजन किया और उन्हें मिठाई और दूध खिलाया, इत्र छिड़का और गुलाब की पंखुड़ियां बखेर दी। नाग पंचमी का व्रत करने, नागों का पूजन करने से नाग देवता ने उन्हें पुत्र का वरदान दिया। 3 महीने के बाद सातवीं बहू को गर्भ ठहर गया। 9वें महीने में सुंदर पुत्र पैदा हुआ। कुछ दिनों के बाद उसके पति को भी बहुत अच्छी नौकरी मिल गई, जिससे उनका घर धन धान्य से भर गया और वे सभी इस जीवन के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। बोलिए नाग देवता की जय। आइए अब हम नाग पंचमी की एक दंत कथा को सुनते हैं। महाभारत काल में शमीक ऋषि के शाप से तक्षक नाग ने राजा परीक्षित को डस लिया था। अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने सर्पों का विनाश करने के लिए सर्पेष्टि यज्ञ किया। इस यज्ञ से नाग नागिन सम अग्निकुंड की ओर खींचकर भस्म होने लगे। इस तरह अनेक सर्प भस्म हो गए। तब नागों ने अपनी रक्षा के लिए आस्तिक ऋषि से प्रार्थना करी, जिसके बाद आस्तिक ऋषि ने अपने मंत्र बल से सर्पेष्टि यज्ञ को नष्ट कर दिया और सर्पों के प्राणों की रक्षा करी। साथ ही आस्तिक मुनि ने सर्पों से वचन लिया कि जहां कहीं भी मेरा नाम लिया जाए या मेरा नाम लिखा हुआ मिले, वहां कभी किसी को सर्पों का भय न होना चाहिए। तभी से कहा जाता है कि आस्तिक ऋषि का नाम लेने और आस्तिक ऋषि का घर में नाम लिखने से सर्पों का भय नहीं सताता। बोलिए नाग देवता की जय। एक बार एक गांव में एक साहूकार दंपति थे। उनके 7 पुत्र और 1 पुत्री थी। सभी का विवाह हो चुका था। साहूकार के पास कई बीघा जमीन थी, जिस पर वे खेती बाड़ी करते थे। साहूकार के पूर्वजों से उसे यह जमीन मिली थी। साहूकार के पूर्वजों ने खेती की जमीन पर एक बहुत बड़ा टुकड़ा नाग देवता के स्थान के नाम से छोड़ रखा था। उस स्थान पर उन्होंने एक बहुत बड़ा चबूतरा बना रखा था, जिस पर बड़ का एक बहुत भारी पेड़ था। उस चबूतरे के नीचे सर्प जोड़े ने अपना बिल बना रखा था, जिसमें सर्पणी के छोटे छोटे बच्चे भी थे। साहूकार दंपति उस स्थान पर नाग पंचमी के दिन पूजा करते थे। इस तरह समय बीत रहा था। तब एक बार साहूकार दंपति का आगे पीछे देवलोक गमन हो गया। अब साहूकार के 7 बेटा बहू उस जमीन पर खेती करने लगे। साहूकार की बेटी अपने ससुराल में सुखी जीवन जी रही थी। तब एक बार की बात है, बारिश का मौसम था। सावन का महीना आया। नई फसल उगाने का समय आ चुका था। तब सभी भाइयों ने मिलकर पूर्वजों के द्वारा खेत पर बना हुआ नाग देवता के स्थान वाले चबूतरे को तोड़कर वहां खेत पर हल चला दिया, यह सोचकर कि बेकार में यह टुकड़ा यूं ही पड़ा था। ज्यादा जमीन होगी तो फसल ज्यादा उगेगी। लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि उस स्थान पर नाग नागिन अपने बच्चों के साथ रहते थे। ट्रैक्टर चलाने और हल चलाने से चबूतरा तो टूट गया, लेकिन साथ में नाग नागिन के बच्चे भी मर गए। उस समय नाग नागिन भोजन की तलाश में गए हुए थे। शाम को नाग नागिन का जोड़ा पुनः उसी स्थान पर लौटे तो उन्हें उनके बच्चे मरे हुए मिले। तब नाग नागिन ने शपथ ली कि जिसने भी हमारे बच्चों को मारा है, हम उनके पूरे वंश को खत्म कर देंगे। तब नाग नागिन का जोड़ा सूंघते सूंघते साहूकार के घर पहुंचे। तब नाग नागिन ने साहूकार के 7 पुत्रों, पुत्रवधुओं और उनके सभी बच्चों को डसकर मार डाला। उसके बाद नाग नागिन साहूकार की पुत्री को खत्म करने के लिए उनके गांव की ओर चल पड़े। उस दिन नाग पंचमी का दिन था। साहूकार की बेटी ने नाग पंचमी का व्रत रखा था।
तो वह पूजा की थाली हाथ में लेकर नाग पंचमी के दिन नाग की पूजा करने के लिए घर से निकल पड़ी। तभी उसे रास्ते में वही नाग का जोड़ा सामने से आते हुए दिखाई दिए। नाग जोड़े को देखकर साहूकार की बेटी बोली कि आज मेरी तो किस्मत ही बदल गई है। आज मेरा नाग पंचमी का व्रत है। आज मुझे जोड़े से आपके दर्शन हो रहे हैं। हे नाग नागिन देवता, अगर आप थोड़ी देर कुंडली मार कर के बैठ जाएं तो मैं आपकी पूजा कर लूं। नाग नागिन कुंडली मार कर के बैठ गए। तब साहूकार की बेटी ने नाग नागिन के तिलक लगाया, चावल चिपकाए, मोड़ी बांधी और उन्हें मिठाई खिलाई और दूध पिलाया। उसके बाद उसने वहीं बैठकर नाग पंचमी की कथा सुनी और फिर वह बोली, नाग पंचमी को आसरो भर्या रवै पीहर सासरो। ऐसा कहकर उसने नाग जोड़े की परिक्रमा करी। नाग नागिन मन ही मन सोचने लगे कि यह तो बड़ी ही मूर्ख है। हम तो इसके पीहर के परिवार के सभी लोगों को खत्म करके इसे मारने आए थे और यह हमारी ही पूजा कर रही है। पूजा करने के बाद साहूकार की बेटी ने नाग जोड़े से कहा कि हे नाग देवता, अब आप मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मेरा सुहाग अमर रहे, मेरे बच्चे दीर्घायु रहें और मुझे अमर पीहरवासा का सुख मिले। तो नाग जोड़े ने बिना कुछ सोचे समझे ही उसे वरदान दे दिया। वरदान देने के बाद वे मन ही मन सोचने लगे कि हम तो इसे मारने आए थे, लेकिन इसने हमें 3 वचनों में बांध लिया। तभी नाग नागिन ने साहूकार की बेटी से कहा कि हे बेटी, हम तो तेरे पीहर वालों को खत्म करके तुझे मारने आए थे। तेरे भाई और भाभीियों ने खेत पर बने चबूतरे को तोड़कर उस पर ट्रैक्टर और हल चला दिया, जिससे हमारे छोटे छोटे बच्चे मर गए। जब हमने हमारे बच्चों को मरा हुआ देखा तो हमने प्रण लिया था कि जिसने भी हमारे बच्चों को मारा है हम उसके पूरे वंश को खत्म कर देंगे। लेकिन हे बेटी, तुमने तो हमें 3 वचनों में बांध लिया। तब साहूकार की बेटी नाग नागिन से बोली, हे नाग नागिन, मेरे भाइयों और भाभीियों को क्षमा कर दो, वे ना समझ हैं। मैं आपके स्थान वाली जगह पर एक बहुत बड़ा मंदिर बनवा दूंगी। अब कृपया करके आप मेरे भाई भाभीियों और भतीजों पर दया करें। तब नाग नागिन को उसके ऊपर दया आ गई। नाग नागिन ने सोचा कि इसने हमारी पूजा करी है, व्रत किया है, इसने हमें मिठाई खिलाई और दूध पिलाया है, अतः हमें इसके सत का तो मान रखना ही पड़ेगा। अगर आज हमने इसके सत का मान नहीं रखा तो कलयुग में हमें कौन मानेगा। तब नाग नागिन ने साहूकार की बेटी को एक अमृत मणि दी और कहा कि बेटी, तुम यह मणि अपने मृत भाई भाभीियों और भतीजे भतीजियों के सिर पर छुआ देना, वे सभी जीवित हो जाएंगे। उसके बाद नाग नागिन साहूकार की बेटी को आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। साहूकार की बेटी उसी समय अपने मायके में आई और अपने मृत भाई भाभीियों भतीजे भतीजियों के शरीर पर अमृत मणि सिर पर छुआ दी, जिससे वे सभी आंखें मलते हुए अंगड़ाई लेते हुए उठकर खड़े हो गए और बोले कि हम तो बहुत गहरी नींद से सोकर उठे हैं। तब बहन बोली कि भाई, ऐसी नींद तो कोई दुश्मन को भी न आवे। तब बहन ने अपने भाई और भाभीियों को पूरी सच्चाई बताई। तब सभी भाइयों ने और भाभीियों ने अपनी गलती मानी और खेत पर उसी स्थान पर उन्होंने नाग नागिन का एक बहुत बड़ा मंदिर बनवा दिया और उस मंदिर में वही अमृत मणि स्थापित कर दी, जिससे वे सभी भी हर साल नाग पंचमी के दिन व्रत रखने लगे और पूजा करने लगे, जिससे उनका घर अन्न धन के भंडार से भर गया। बोलिए नाग नागिन देवी देवता की जय। एक गांव में एक साहूकार दंपति थे। उनके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। 6 बड़ी बहुओं के तो पीहर था, लेकिन 7वीं बहू के पीहर नहीं था। एक बार जब 7वीं बहू गर्भवती हुई तो उसके पीहर तो था नहीं जो उसके लिए घेवर आता। उसे घेवर खाने की इच्छा हो रही थी, तो उसने थोड़ा सा घेवर का टुकड़ा चुरा लिया और पानी भरने का बहाना बनाकर पनघट पर आ गई, यह सोचकर कि वहां एकांत में बैठकर घेवर खाऊंगी।
तब उसने पनघट पर पहुंचकर एक पेड़ के नीचे केले के पत्ते के ऊपर घेवर का टुकड़ा रख दिया। सोचने लगी कि पहले पानी का घड़ा भर लेती हूँ, उसके बाद आराम से बैठकर घेवर खाऊंगी। पानी भर लेने के बाद बहू घेवर खाने के लिए पेड़ के पास आई। उस पेड़ के पास एक बामी थी जिसमें एक नागिन रहती थी। वह भी गर्भवती थी। घेवर देखकर नागिन की भी घेवर खाने की इच्छा हुई। उसने घेवर खा लिया और सोचने लगी कि अगर साहूकार के बेटे की बहू मुझे गाली देगी तो मैं उसे काट खाऊंगी, और अगर वह कुछ नहीं कहेगी तो वह बिन पीहर की है, मैं उसे अमर पीहरवासा का सुख दूंगी। साहूकार के बेटे की बहू ने घेवर का टुकड़ा नागिन को खाते हुए देखा तो वह कहने लगी कि बेचारी कोई मेरी जैसी होगी, यह भी शायद गर्भवती है, इसको भी घेवर खाने की इच्छा हुई होगी। नागिन ने यह सुना तो उसे बहुत खुशी हुई। उसके बाद नागिन अपने बिल में आई। बिल में आने के बाद उसने घेवर वाली बात अपने पुत्रों को बताई और कहा कि तुम इंसान का रूप धारण करके साहूकार के छोटे बेटे की बहू को उनका भाई बनकर यहाँ लिवा लाओ। तुम्हारी बहन गर्भवती है, पहला बच्चा तो मायके में ही होना चाहिए। आज से तुम उसके भाई हो और मैं उसकी माँ हूँ, इस नाते उसका पहला बच्चा तो मायके में ही होना चाहिए। नागिन के बेटे अपनी माँ की बात सुनकर इंसान का रूप बनाकर साहूकार के घर गए और साहूकार दंपति से बोले कि हम हमारी बहन को लेने आए हैं, हमें हमारी माँ ने भेजा है, हमारी बहन गर्भवती है। हमारी माँ ने कहा कि पहला बच्चा तो मायके में ही होना चाहिए। अब साहूकार दंपति बोले कि हमारी बहू का तो कोई मायका ही नहीं है, आप इतने दिन कहाँ थे, पहले तो कभी नहीं आए। तब नागिन के बच्चों ने कहा कि समधन जी, हमारी बहन हमें नहीं पहचानती। जब हमारी बहन का जन्म हुआ तब हम ननिहाल गए हुए थे, और जब हमारी बहन की शादी हुई तो हम परदेश कमाने चले गए। हम कल ही लौटे हैं। तब हमें पता चला कि हमारी बहन आपके घर शादी होकर आई है। नागिन के लड़के साहूकार दंपति के लिए खूब सारे गहने, कपड़े और मिठाइयां लेकर गए थे। सामान देकर साहूकार दंपति बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन जिठानियां जल भुन गई। नागिन के बच्चों की बातों पर विश्वास करके साहूकार दंपति ने बहू को उसके साथ भेज दिया। बामी के पास पहुंचकर लड़कों ने कहा कि बहन, हम तो सांप हैं, तुम्हारा घेवर हमारी माँ ने खाया था, उन्होंने तुम्हें अपनी बेटी माना है, इस नाते तुम हमारी बहन हुई। बहन, तुम हमारी पूंछ पकड़ लो, हम तुम्हें बामी के भीतर ले जाएंगे, तुम किसी प्रकार से डरना मत। तब बहन ने भाइयों की पूंछ पकड़ ली और बामी में चली गई। बामी में पहुंचने के बाद बहन ने देखा कि वहां तो नाग लोक बसा हुआ था। ऐशो आराम के सारे साधन थे, महल नुमा मकान बना हुआ था। अब बहन अपने भाइयों के साथ ऐशो आराम से रहने लगी। समय बीतने लगा। 9वें महीने में उसे एक पुत्र पैदा हुआ। बहन का वहां खूब अच्छे से ध्यान रखा गया। जब लड़का थोड़ा सा बड़ा हुआ तब एक दिन बहन नागलोक में पड़ोस में बैठी हुई थी। तब पड़ोसन सर्प ने साहूकार के बेटे की बहू को सीख दी कि अगर तू अपनी माँ की इतनी लाडली है तो तू अपनी माँ से कहना कि सर्प भाइयों को मैं ही दूध पिलाऊंगी। पड़ोसन का ताना बहन को सहन नहीं हुआ। वह अपनी नागिन माँ से जिद करने लगी और बोली कि माँ, मैं अपने सर्प भाइयों को खुद दूध पिलाऊंगी। तब नागिन माँ ने साहूकार के बेटे की बहू से कहा कि बेटी, तू दूध तो पिला दे, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, दूध गर्म करने के बाद, ठंडा होने के बाद ही घंटी बजाना। तो बेटी ने हामी भर दी। अब साहूकार के बेटे की बहू अपने सर्प भाइयों को दूध पिलाने लगी। लेकिन एक दिन साहूकार के बेटे की बहू दूध गर्म कर रही थी कि तभी उसके लड़के ने घंटी बजा दी। घंटी की आवाज सुनते ही सभी छोटे बड़े सर्प आए और दूध के कड़ाह में मुंह डालकर दूध पीने लगे, जिससे उनका मुंह जल गया। मुंह जलते ही सभी सांप क्रोधित हो गए। उन्होंने अपनी माँ से कहा कि हम अपनी बहन को काटेंगे, क्योंकि इसकी वजह से हमारा मुंह जल गया है।
नागिन माँ ने अपने बच्चों से कहा कि तुम अपनी बहन को मत काटो, यह तुम्हें आशीर्वाद देगी, इसका आशीर्वाद खूब फलेगा फूलेगा। तब साहूकार की बेटी ने अपने सर्प भाइयों को आशीर्वाद दिया कि जियो मारा नाग नागिन, जियो मारा खांड्या बांड्या वीर, वीर उड़ावे दिखनी रो चीर, चीर तो फाट जावे पण खांड्या बांड्या वीर जीता रहे। इस तरह समय बीतने लगा। फिर से एक दिन साहूकार के बेटे की बहू नागलोक में पड़ोस में बैठी हुई थी। तब एक दिन फिर से उसी पड़ोसन सर्पणी ने साहूकार के बेटे की बहू को ताना देते हुए कहा कि अरे तेरी माँ अगर तेरे पे विश्वास करती तो तुझे 7वें कोठे की चाबी जरूर देती, परंतु वह तेरे ऊपर विश्वास नहीं करती, इसीलिए उसने 7वें कोठे की चाबी तुझे नहीं दी, क्योंकि उसमें खूब सारे सोने चांदी हीरे मोती जवाहरत भरे हुए हैं। साहूकार के बेटे की बहू उसी समय अपनी नागिन माँ के पास आई और बोली कि माँ मुझे 7वें कोठे की चाबी चाहिए। नागिन माँ ने अपनी बेटी को बहुत समझाया कि बेटी 7वें कोठे की चाबी मत लो, लेकिन वह नहीं मानी। आखिरकार थक हार कर नागिन माँ ने 7वें कोठे की चाबी साहूकार के बेटे की बहू को दे दी। बहू ने ताला खोल कर देखा तो उसमें वासुकी नाग झूले पर झूला झूल रहे थे। वासुकी नाग को देखकर बहू बोली कि बाबा राम राम। नाग बोला कि तूने मुझे एक तो बाबा कहा और दूसरा तूने मुझे राम राम कहा, नहीं तो मैं तुझे डस लेता। तो बहू बोली कि बाबा आप तो मेरे धर्म के पिता हैं, आप मुझे कैसे डस सकते थे। फिर वह बोली जियो नाग नागिन, जियो वासुकी नाग, जिन्हें मेरा लाड लडाया वे देवे मुझे 9 करोड़ का हार। ऐसा सुनते ही नाग देवता ने साहूकार के बेटे की बहू को 9 करोड़ का हार दे दिया। हार पाकर साहूकार के बेटे की बहू बहुत खुश हुई। तब एक दिन नागिन माँ ने अपने बेटों से कहा कि बेटो अब तुम्हारी बहन बड़े बड़े घरों में हाथ डालने लगी है, पड़ोसन की सिखाई सीख में आने लगी है, इसलिए तुम इसे वापस इसके घर पहुंचा दो। नागिन के बच्चों ने अपनी बहन को बहुत से गहने कपड़े मिठाइयां देकर ससुराल पहुंचा दिया। गहने कपड़े मिठाइयां देखकर सास ससुर तो प्रसन्न हुए, लेकिन जिठानियां जल भुन गई। तब एक दिन की बात है, छोटी बहू का बच्चा झाड़ू तोड़ रहा था। तब ताई और चाची बच्चे को ताना देते हुए बोली कि तू हमारी झाड़ू मत तोड़, अगर तुझे झाड़ू तोड़ने का शौक है तो तेरे नाना मामा से क्यों नहीं कह देता, वे तुझे झाड़ू दे जाएंगे। ओने कोने में छिपे हुए सांपों ने सुन लिया। उन्होंने जाकर अपनी माँ से कहा कि माँ हमारे भांजे को उसकी ताई और चाची ताने देती है, और फिर झाड़ू वाली बात बताई। तो नागिन माँ ने अपने बच्चों से कहा कि बच्चों 2 झाड़ू सोने की बनवाओ, 2 झाड़ू चांदी की बनवाओ और ले जाकर अपनी बहन को दे आओ। तब उन्होंने ऐसा ही किया। ताइयां सोने चांदी की झाड़ू देखकर जल गई और कहने लगी कि इसके तो ताने मारने से भी धन बढ़ता है। उसके कुछ दिनों के बाद की बात है। एक दिन बच्चा गेहूं हाथ में लेकर इधर उधर बखेर रहा था, तो ताई और चाची ने फिर से ताना मारा कि अरे गेहूं बखेरने का इतना ही शौक है तो तू अपने नाना मामा से क्यों नहीं कह देता, वे तुझे बोरियां भरकर गेहूं दे जाएंगे, फिर बैठा बैठा बखेरता रहना। ओने कोने में छिपे हुए सांपों ने फिर से सुन लिया। उन्होंने जाकर अपनी माँ से कहा कि माँ हमारे भांजे को उसकी ताई और चाची ताने दे रही थी, और फिर गेहूं वाली बात बताई। तब माँ ने कहा कि बेटा 2 बोरी दाने सोने के घड़ाओ और 2 बोरी दाने चांदी के घड़ाओ और अपनी बहन को दे आओ। तब सांपों ने ऐसा ही किया। सोने और चांदी के गेहूं की बोरियां देखकर ताइयां और चाचियां जल गई और कहने लगी कि इसे तो ताने भी मत मारो, ताने मारने से तो इसका धन और बढ़ रहा है। इस तरह समय बीतने लगा। तब एक दिन छोटी जेठानी रात्रि को भोजन बनाने के लिए घर के पिछवाड़े से लकड़ियां और छाने लेने गई, तो उसने वहां एक सर्प को बैठे हुए देखा। तो वह मन ही मन सोचने लगी कि छोटी को लकड़ियां और छाने लेने के लिए भेजती हूँ। जब वह यहाँ छाने और लकड़ियां लेने आएगी तो यह सांप उसे खा जाएगा और वह मर जाएगी और मुसीबत टल जाएगी। तब जिठानी ने छोटी बहू से कहा कि बहू मुझे रोटियां बनानी हैं, जाओ तुम घर के पिछवाड़े से छाने और लकड़ियां ला दो।
बहू छाने और लकड़ियां लेने के लिए घर के पिछवाड़े गई तो उसने वहां सांप को बैठे हुए देखा। तो छोटी बहू सांप से बोली कि भैया राम राम। सांप ने जब सुना तो झट से उसे सोने की पायल और सोने की बिछिया दे दी। छोटी बहू सोने की पायल और बिछिया पहनकर छमछम करती हुई छाने और लकड़ियां लेकर भीतर आ गई। सोने की पायल और सोने की बिछिया देखकर जेठानियां फिर से जल गई। उसके कुछ दिनों के बाद की बात है। बड़ी जेठानी घर की छत पर सूखे कपड़े लेने गई तो उसने कपड़े सुखाने वाले तार पर सांप को लिपटे हुए देखा। जिठानी मन ही मन सोचने लगी कि अगर मैं छोटी को यहाँ कपड़े लेने भेजूंगी तो यह सांप उसे डस लेगा। जिठानी उसी समय जल्दी जल्दी छत से घर के नीचे आई और आते ही छोटी बहू से बोली कि बहू बारिश आने वाली है, जाओ छत पर से सूखे सूखे कपड़े उठा लाओ। छोटी बहू छत पर कपड़े लेने गई तो उसने तार पर सांप को लिपटे हुए देखा। तो उसने सांप से कहा कि भैया राम राम, घर में सब ठीक तो हैं? भैया माँ बाबूजी को मेरी तरफ से राम राम कहना, बच्चों को प्यार देना, बराबर वालों को मेरा नमस्कार कहना। ऐसे सुनते ही वह सांप खुश हो गया। उसने उसी समय अपनी बहन को हीरे की अंगूठी दे दी। बहू हीरे की अंगूठी पहनकर और सभी सूखे सूखे कपड़े लेकर छत से नीचे आई। बहू के हाथ में हीरे की अंगूठी देखकर जेठानियां और देवरानियां फिर से चिढ़ गई। तब एक दिन सभी जिठानियां और देवरानियां आपस में बातें करने लगी कि हमारे तो सारे उपाय व्यर्थ जा रहे हैं। इसका धन तो दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहा है। अब हम ऐसा क्या उपाय करें कि न रहे बांस और न बजे बांसुरी। तभी उन्हें उनका देवर दुकान पे से आता हुआ दिखाई दिया। तब सभी भाभियों ने देवर के कान भर दिए और कहा कि देवर जी, आप तो रोज काम पर चले जाते हैं, पीछे से आपकी पत्नी सांप और बिच्छुओं से दोस्ती करती है। और फिर पूरी बात बता दी। साहूकार का बेटा उसी रात्रि को अपनी पत्नी से पूछने लगा कि अरे सच सच बता, सांप और बिच्छू तेरे क्या लगते हैं जो तुझे काट खाने की बजाय गहने कपड़े रुपए और मिठाइयां देते हैं। तो बहू ने कहा कि वे तो मेरे भाई भतीजे हैं। फिर उसने घेवर वाली पूरी बात अपने पति को बता दी। पति ने कहा, तो क्या तेरे भाई भतीजे तुझे ही बुलाते हैं, कभी अपने जवाई को नहीं बुलाते? ओने कोने में छिपे सांपों ने यह बात सुन ली। उन्होंने जाकर अपनी माँ से कहा तो माँ ने कहा कि कल नाग पंचमी है, तुम जाओ और अपनी बहन और बहनोई और उनके बच्चे को भोजन का न्योता दे आओ। तब सांप इंसान का रूप धरकर उनके घर गए और अपनी बहन, जीजा और बच्चे को भोजन का न्योता दे आए। नाग पंचमी के दिन साहूकार के बेटे, बहू और उनका बच्चा उनके यहाँ भोजन करने आए। भोजन करने के बाद उन्होंने उन्हें खूब सारे कपड़े, गहने और रुपए देकर विदा कर दिया। साहूकार का बेटा भी ससुराल का सुख पाकर बहुत खुश हुआ और खुशी खुशी घर लौट आया। हे नाग देवता, ऐसा अमर पीहरवासा का सुख सबको देना। बोलिए नाग देवता की जय, बोलिए नागिन देवी की जय। नाग पंचमी की कहानी सुनने के बाद गणेश जी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। आइए अब हम गणेश जी की कहानी सुनते हैं। एक बार एक नदी के किनारे पाल, पथवारी और गणेश जी में आपस में इस बात की लड़ाई हो रही थी कि उनमें से कौन बड़ा है। तभी उधर से एक ब्राह्मण का लड़का गुजरा। पाल, पथवारी और गणेश जी ने उससे पूछा कि अरे ओ ब्राह्मण के लड़के, जरा ये तो बता कि हम तीनों में से कौन बड़ा है। ब्राह्मण का लड़का उनसे बोला कि मैं तो बहुत छोटा हूँ, मैं अपनी माँ से पूछकर आता हूँ। ऐसा कहकर ब्राह्मण का लड़का वापस अपने घर आया और घर आकर अपनी माँ से पूछने लगा कि माँ, नदी के किनारे पाल, पथवारी माता और गणेश जी बैठे हैं, उनमें आपस में कौन बड़ा है, इस बात की लड़ाई हो रही है। उन्होंने मुझसे पूछा कि बता हम तीनों में से कौन बड़ा है। हे माता, अब तुम ही बताओ कि उन तीनों में से कौन बड़ा है। तब ब्राह्मण की माँ, जो बड़ी ही समझदार थी, उसने अपने बेटे को पूरी सीख दी और सिखा पढ़ाकर उसे भेज दिया। ब्राह्मण का बेटा पुनः नदी के किनारे आया और वह बोला, हे पाल माता, आप बड़ी हैं। सभी इंसान आपकी पाल पर मेले कुचेले होकर आते हैं, परंतु आपके पास उजले होकर वापस जाते हैं। उसके बाद पतवारी माता से कहा कि पतवारी माता, आप बड़ी हैं, जो आप बेटे पोतों की बैल बढ़ाती हैं।
फिर उसने गणेश जी से कहा कि गणेश जी भगवान, आप बड़े हैं, आप रिद्धि और सिद्धि को देने वाले हैं। जो कोई भी आपको ध्याता है, आपकी पूजा करता है, आप उसको मन वांछित फल प्रदान कर देते हो। इस तरह ब्राह्मण के पुत्र ने न्याय करके तीनों को बड़ा बता दिया। तब पाल, पतवारी और गणेश जी ने ब्राह्मण के पुत्र से कहा कि हे पुत्र, यहाँ नदी के किनारे छोटे मोटे कंकर पत्थर हैं और जितने भी पत्ते हैं उन्हें तू समेट कर अपने घर ले जा और ले जाकर ओबरी में डाल देना। तब लड़के ने ऐसा ही किया। दूसरे दिन ब्राह्मण की माँ जल्दी उठकर घर में झाड़ू बुआरी कर रही थी तो उसे ओबरी में सोने चांदी के सिक्के दिखाई दिए। माँ ने अपने बेटे से पूछा कि बेटे, इतने सारे सोने चांदी के सिक्के तू कहाँ से लाया? क्या तू कहीं चोरी करके तो नहीं लाया है? अगर हमारे नगर के राजा को पता चला तो वे हमें फांसी पर चढ़ा देंगे। तब बेटे ने अपनी माँ से कहा कि माँ, मैंने कल पाल, पतवारी और गणेश जी का न्याय किया था तो उन्होंने ही मुझे यह सब कुछ दिया है। उस ब्राह्मण के लड़के का घर अन्न-धन के भंडार से भर गया, बेटे पोतों से भर गया। हे पाल, पतवारी और गणेश जी, जैसा आपने ब्राह्मण के पुत्र को दिया वैसा सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। इस तरह आज हमने नाग पंचमी की प्रमुख प्रमुख व्रत कथाएं सुनी। आशा करती हूँ आपको इन कहानियों को सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।